नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि उत्तराखंड आने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी और अन्य गणमान्य जनों ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जहां विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। जहां पीएम हर्षल मुखवा क्षेत्र के प्रस्तावित दौरे के तहत सबसे पहले गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा जाकर गंगा मंदिर में दर्शन और पूजा किया। जहां कार्यक्रमों में पीएम मोदी मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में गंगा जी की विशेष पूजा अर्चना की। जहां गंगोत्री मंदिर समिति ने उन्हें पारंपरिक पहाड़ी परिधान चपकन पहनाने का निर्णय लिया है। अप्रैल महीने से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। जब फॉर्म में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था का विवरण देना होगा। यह नियम यातायात निदेशालय ने तैयार किया है और इस नियम से चारधाम यात्रा संचालित करने वाले परिवहन व्यवसायी नाराज हैं। परिवहन व्यवसायियों ने इस नियम को लागू नहीं करने की मांग की है। यदि जबरदस्ती इस नियम को लागू किया जाता है तो परिवहन व्यवसायियों ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि इस नियम के लागू होने से चारधाम यात्रा पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। चारधाम यात्रा में जाने वाली बसें हैं, यात्री हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो लोग वहाँ पे होटल की बुकिंग्स वगैरह दिखाएंगे या धर्मशालाओं की बुकिंग्स दिखाएंगे। और उसके अलावा अगर वो बिना उसके जाते हुए पाए गए तो उनके चेक पोस्ट से वो गाड़ियाँ उनकी वापस आ जाएंगी और उनको चेक पोस्टों से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसके लेकर हमने एक विरोध दर्ज किया और निश्चित तौर से अगर ये जल्दी ही इस निर्णय को वापस नहीं लेते हैं सरकार, तो हम इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि मैं लगातार आपने देखा होगा गत वर्ष की यात्रा रही बिल्कुल चौपट रही, क्योंकि सरकार द्वारा एक अलग से नियम लागू कर दिया गया कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रियों को नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम तरह के से लोग वहाँ से वापस आए। पूरे चारधाम यात्रा में पूरे जो है हिंदुस्तान से यात्री आता है और यहाँ आने के बाद अगर उसको यात्रा पर नहीं भेजा जाता है तो हफ्ते 10 दिन तक इतनी गर्मी में वो लोग यहाँ पड़े रहे। उसके बाद जो है उनको बिना यात्रा के। प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू होने के बाद से उत्तराखंड में बाहरी लोग 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि नहीं खरीद सकते। ऐसे में भू कानून के मानकों का उल्लंघन न हो, इसको लेकर तहसील स्तर पर भी जिलाधिकारी के निर्देशों पर जांच की जा रही है। वही जानकारी देते हुए एसडीएम रेखा आर्य ने बताया कि तहसील प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है, जिसके तहत राजस्व उप निरीक्षक, निरीक्षक तथा तहसीलदार द्वारा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जांच करते हुए भू कानून के मानकों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं बीते बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि जांच में अगर भू कानून के मानकों का उल्लंघन करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि तहसील क्षेत्र अंतर्गत जो अभी उत्तराखंड के भू कानून लागू हुआ है उसके जो हमें नियम है उसके अनुसार दिया गया है कि कोई भी जो उत्तराखंड राज्य से बाहर हुए व्यक्ति है वो 250 वर्ग मीटर से ऊपर जमीन आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग अपनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने यदि इस कानून का उल्लंघन किया है तो उनको भी हम चिन्हित। अब गैरसैंण से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गैरसैंण में आज स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया, जहां कई संगठनों ने दिया स्वाभिमान रैली को अपना समर्थन। जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर रैली का आयोजन किया गया है, जो बीते दिनों विधानसभा बजट सत्र में दिया गया था बयान। जहां पहाड़ी समुदाय को अपशब्द कहे जाने से आहत है पहाड़ी समुदाय। जहां रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग की गई। जहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से रैली के समर्थन में पहुंच रहे हैं सैकड़ों आंदोलनकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गैरसैंण से बताई जा रही है, जहां पर एक रैली का आयोजन किया गया है जिसके समर्थन में तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं। जहां गैरसैंण में आज स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया, जहां कई संगठनों ने दिया है स्वाभिमान रैली को अपना समर्थन।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर रैली का आयोजन किया गया, जो बीते दिनों विधानसभा बजट सत्र में दिया गया था, जिससे पहाड़ी समुदाय के अपशब्द कहे जाने से आहत है पहाड़ी समुदाय। जहां रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग की गई है और इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से रैली के समर्थन में पहुंच रहे हैं सैकड़ों आंदोलनकारी। वर्ष 2007 बैच के आईएएस अधिकारी सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन का केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद के लिए इम्पैनलमेंट हुआ है। जब विनोद कुमार सुमन राज्य गठन के बाद पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनका केंद्र सरकार के लिए इम्पैनलमेंट हुआ है। जब 1995 में उन्होंने लोक प्रशासन में डिप्लोमा किया था और प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गए थे। इसी बीच उनका महालेखाकार ऑफिस में लेखाकार के पद पर चयन हो गया है। उन्होंने तैयारी जारी रखी है और 1997 में उनका पीसीएस में चयन हुआ है और 1998 बैच मिला है। उन्होंने उत्तराखंड कैडर चुना और महत्वपूर्ण पदों पर सेवा देने के बाद उन्हें 2007 आईएएस कैडर भी मिला है। पहाड़ से चट्टान दरकने से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के जाने वाला पैदल पुल टूट गया है और यह पुल गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ता था और अब इसके टूटने से आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने हैं और इस दौरान तीर्थ यात्रियों के आने जाने के लिए यह पुल काफी महत्वपूर्ण है। 2013 में आपदा में भी इस पुल को नुकसान हुआ था और उसके बाद ही इसे फिर से बनाया गया था। अब एक बार फिर यह पुल टूटने से यात्रा मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है। वहां पर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि इंजीनियरिंग की एक टीम मौके पर भेजी गई है और रिपोर्ट आने के बाद तत्काल पुल को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जो गोविंद घाट से पुल है, फूलों घाटी जाने वाला और हेमकुंड साहब को जाने वाला रास्ता है, उसका जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इमीडिएटली मेरे द्वारा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को साइट पे भेजा गया है। एक्सीएन और एससी दोनों गए थे। अभी तक उनसे मेरी दोबारा बात नहीं हो पाई है। तो उसमें जो निर्देश दिया गया है वो ये है कि इमीडिएटली जो उधर के गांव हैं उनको आने जाने का रास्ता बनाया जाए, कोई फोल्डेबल ब्रिज या कुछ इस तरह का लगाया जाए, उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो वर्तमान पुल था उसकी जगह पे कोई दूसरा बेली ब्रिज या और क्या अल्टरनेटिव है उसको बताएं। एक्चुअली हमारे पास वर्तमान में 100 मीटर से ज्यादा के बेली ब्रिज नहीं है। जो ये पुल है इसका स्पैन। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।